Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर 16 है। इससे पहले हम जो लेक्चर 15 पढ़े थे उसमें क्या पढ़ चुके हैं? उससे हमने देख चुके हैं कि ट्रांजिएंट की नीड क्या है, हमको ज़रूरत क्यों पड़ी ट्रांजिएंट की। देन उसके बाद हमने क्या देखा था? कैपेसिटर एंड इंडक्टर दोनों का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये दोनों चीज़ हम देख चुके हैं कैपेसिटर और इंडक्टर का, कि एक आइडियल इक्वेशन चार्जिंग का क्या होता है एंड एक नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, वो भी हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 15 में। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ 0+0 एंड 0- ये देखने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक RC सर्किट के लिए देख लेते हैं, देन RL देख लेंगे, और अगर एक सिंगल C लगा है तो क्या होगा और क्या क्या फ़र्क पड़ेगा अगर 0 पे देखूंगा और 0+ पे देखूंगा और 0- पे देखेगा, क्या करंट में वेरिएशन आएगा, क्या वोल्टेज में वेरिएशन आएगा, वो हम लोग आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक RC सर्किट से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, एक RC सर्किट दिया हुआ है, R लगा है, कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ वोल्टेज सोर्स DC वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और एक स्विच लगा है। क्या हो रहा है? ये स्विच जो है S, वो टाइम t=0 पे क्लोज होगा। t=0 पे क्लोज होगा। t=0 से पहले क्या रहेगा? ओपन रहेगा। जब तो हम लोग क्या बात कर लेते हैं, टाइम <0 के लिए, 0 से कम है तब सर्किट क्या रहेगा? तब सर्किट ये रहेगा ±10 वोल्ट। ये ओपन सर्किट हो गया। ये रजिस्टर एंड ये कैपेसिटर क्या होता है स्टडी स्टेट में? ओपन सर्किट होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो ये भी ओपन सर्किट हो रहा। तो कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? I=0। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा? कैपेसिटर के अक्रॉस VC 0- कितना? 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये ओपन सर्किट है और स्विच भी क्लोज नहीं है। हाँ, अगर ये स्विच क्लोज होता और ये ओपन सर्किट होता तो कुछ इसके अक्रॉस वोल्टेज आता, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता। अभी क्या देख लेते हैं, VC 0- कितना आया? 0, क्योंकि करंट 0 और ये स्विच अभी t= क्या होगा? t>0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे स्विच क्या होगा? क्लोज होगा। तब सर्किट क्या बन जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो प्लस ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर 10 वोल्ट, R=1 और C=2 फैराड ये दिया हुआ है। अब इसमें कुछ करंट फ्लो होगा I। ठीक है, ये सर्किट समझ में आ गया, क्योंकि t=0 से आगे ये क्या हो गया? ये स्विच जो है वो क्लोज हो गया। अभी ये सर्किट बन गया। अब एक आइडियल ट्रांजिएंट इक्वेशन क्या होती है कैपेसिटर की? कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की VC∞ प्लस VC0 माइनस VC∞ इंटू e⁻t/τ। एक आइडियल इक्वेशन होती है, ये ट्रांजिएंट की इक्वेशन होती है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्योंकि इसका डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। ये आप लोग याद कर लेना कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो ये होगा ट्रांजिएंट में, और ये जो VC∞ क्या होगा? स्टडी स्टेट वोल्टेज, VC0 इनिशियल वोल्टेज एंड ये VC∞ मेरा स्टडी स्टेट वोल्टेज। अब ये देखो, ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ओनली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम नहीं है तो आप ये इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है? एक RC सर्किट, अगर उसमें RLC तीनों कर देंगे तो वो क्या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बन जाएगा। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम लोग इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे ये वाली। तो इसकी ये किसके लिए है? केवल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। अभी ये देख लेते हैं, VC0 कितना आ गया मेरा? VC0- = 0। कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो वोल्ट जो उसके अक्रॉस जो चार्ज है अपोज करता है, उसको अपोज करता है, मतलब कि इंस्टेंटेनियसली कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। तो VC0- = VC0+ = VC0, ये क्या प्रॉपर्टी हमने कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 वोल्ट आ जाएगी इस सर्किट की, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब ये देखो, ये सर्किट क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है t=0 पर। तो करंट कुछ I फ्लो होगा। क्या होगा? स्टडी स्टेट में जाएगा। स्टडी स्टेट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये ओपन सर्किट हो जाएगा कैपेसिटर। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आ जाएगा? KVL लगा देंगे। क्या आ जाएगा? 10 - R × I 0 रहेगा क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस VC = 0। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कोई करंट नहीं है।
तो वी सी ऑफ इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा इस इक्वेशन से। अब ये 10 वोल्ट जो आया और ये 0 आया, अब मुझे इस इक्वेशन में और किसकी ज़रूरत है, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए। ये मुझे पता है, ये पता चल गई, ये भी पता है। अब रह गया टाउ। टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू सी। आर की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू 2, तो टाउ इक्वल टू 2 आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन करके, ये तीनों वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली हैं। अब इन तीनों को इसमें पुट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, वी सी ऑफ टी। ये इक्वेशन केवल ट्रांजिएंट में वैलिड है, ट्रांजिएंट का क्या उसका ग्राफ होगा उसको निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो ये वी सी इन्फिनिटी कितना हो गया, 10 प्लस 0 माइनस 10 ई टू द पावर माइनस टी बाई 2। तो वी सी ऑफ टी कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 ई टू द पावर माइनस टी बाई 2, यानी कि वी सी ऑफ टी, इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई 2। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर का चार्जिंग इक्वेशन क्या था। यही था मेरा स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन जो हम लोग कल पढ़े थे, कल के लेक्चर में। उस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यही था। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, मेरा इनिशियल कितना आ रहा है 0 और t इक्वल टू वी सी ऑफ इन्फिनिटी कितना आ रहा है 10, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है और जाएगा कहाँ तक, 10 तक जाएगा, स्टेडी स्टेट वैल्यू ये है उसकी, और ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ये वी सी ऑफ टी हो गया, ये t हो गया। अब ये टाइम कांस्टेंट कितना है, 2 सेकेंड है, तो सेटलिंग टाइम क्या होगा, जो हम लोग कल क्या पढ़े थे, कितना होता है, 5 टाउ होता है। 5 टाउ मतलब 5 इंटू 2 यानी कि 10 सेकेंड आएगा सेटलिंग टाइम। 10 सेकेंड में ये अपना जो 99.2% रीच कर लेगा, मतलब ये 10 वोल्ट है तो 9.92 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगा 5 सेकेंड में, 5 टाउ में। तो ये जो ये ग्राफ है ये बन गया स्टेडी स्टेट का हो गया और ये 10 रीच कर गया। अभी करंट निकालेंगे, ये तो वोल्टेज आ गया। अब करंट क्या होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, हमने पढ़ा है ओम्स लॉ के हिसाब से, आई इक्वल टू सी डी वी सी बाय डी टी, ये होता है। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जीरो, क्योंकि इसका तो कुछ है ही नहीं, ये कितना है, एक वो है तो नॉर्मल वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या, इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, तो ये बचेगा अकेला, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो सी की वैल्यू कितनी है 2, तो आई इक्वल टू 2 इंटू, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 10 भी रहेगा, 10 दोनों से मल्टीप्लाई है तो ये कितना हो जाएगा -10। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 और मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस टी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आई ऑफ टी कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर का भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 ई टू द पावर माइनस टी बाई 2, 10 ई टू द पावर माइनस टी बाई 2। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा ग्राफ, ये आई ऑफ टी हो गया, ये टी हो गया। इनिशियल करंट कितना है 0 है, ये हो गया यहाँ पर 0। अब क्या हो रहा है, जैसे ही t इक्वल टू 0 रहेगा, इसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे कितना आएगा वैल्यू 10 आएगा, और स्टेडी स्टेट में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा आई ऑफ टी का। अब ये देखो इसका वैल्यू कैपेसिटर का मेरा वी सी 0 माइनस पे कितना था 0, एंड वी सी 0 प्लस पे कितना है 0 है, दोनों सेम है, यानी कि ये ऐसा रहेगा। और करंट का क्या रहेगा, करंट तो वी सी 0 माइनस पे कुछ है ही नहीं वैल्यू, वो तो कितना है अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू 0 था तो करंट कुछ है ही नहीं। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये t इक्वल टू 0 पर सडन चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है t इक्वल टू 0 पर सडन, ये देखो ये चेंज हुआ ना एकदम से, 0 से डायरेक्ट 10 पे पहुंच गया t इक्वल टू 0 पे। तो इस केस में ये क्या हो गया, इतने में डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया it। तो it रहेगा, जो इसका कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट रहेगा वो कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा, एंड जो वोल्टेज रहेगा वो कंटिन्यूस चल रहा है, इस टाइप से बढ़ रहा है, तो वोल्टेज जो रहेगा वो कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। यानी कि ये कॉन्सेप्चुअल आप समझ लो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि
अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है तो वो क्या कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, और करंट पूछ रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन आएगा। क्यों आएगा डिसकंटिन्यूस? ये अभी आपको बताया कि t इक्वल टू 0 पर 0 से सडन चेंज हो गया, सडन चेंज हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, और पहले ऐसा बन गया, तो ये सडन चेंज को क्या हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया, तो करंट डिसकंटिन्यूस हो गया एंड कैपेसिटर वोल्टेज कंटिन्यूस रहेगा। अभी क्या करते हैं कि डायरेक्टली जैसे कैपेसिटर को अप्लाई कर दिया वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस विदाउट रेजिस्टेंस, तब क्या होगा उसमें देख लेते हैं। इसमें क्या किया है कि रेजिस्टेंस नहीं लगाया, यानी कि R इक्वल टू 0 हो गया। R इक्वल टू 0 हो गया तो टाइम कांस्टेंट कितना आएगा, टाइम RC होता है तो ये 0 आ जाएगा टाइम कांस्टेंट टाउ। अब ये देखो जैसे ही t इक्वल टू 0 पे ये क्लोज हुआ, ये सडनली चार्ज हो गया, सडनली चार्ज हो जाएगा तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इस वोल्टेज ये आइडियल वोल्टेज लगा है, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 0 होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा मतलब कि कोई रेजिस्टर ही नहीं है जहाँ ड्रॉप होगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये देखो ये एकदम से चार्ज होगा, यानी कि ऐसे 10 वोल्ट इसको बोला t इक्वल टू 0 पर, तो इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा Vc ऑफ t, एकदम कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ही है 10 वोल्ट हाईएस्ट वैल्यू रीच कर जाएगा। तो करंट का वैल्यू, करंट का क्या आएगा ग्राफ, I इक्वल टू क्या होता है C dVc बाई dt, इसका 10 है तो इधर ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ये सडनली चेंज हुआ ये, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा Vc ऑफ t इक्वल टू 10 ut हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेप फंक्शन बन गया पूरा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 10, तो 10 आ गया स्टेप फंक्शन। और करंट क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज, तो करंट क्या हो जाएगा स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है इम्पल्स फंक्शन होता है, तो I इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 डेल्टा ऑफ t, ये बन जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा ग्राफ करंट का, ये 20 हो जाएगा एंड t इक्वल टू 0, ये इम्पल्स रह जाएगा। क्योंकि यानी कि क्या हुआ इस केस में, क्या हो रहा है कि जो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि Vc 0 माइनस इक्वल टू Vc 0 प्लस होता है कैपेसिटर में, लेकिन इस टाइम पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस जब भी नहीं रहेगा, यानी कि क्या मतलब हुआ, व्हेन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर देन द कैपेसिटर विल नॉट फॉलो इट्स ओन प्रॉपर्टी, यानी कि वो खुद की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, तो ये क्या, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है Vc 0 माइनस कितना आ रहा है 0 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि ये नहीं है, चार्ज नहीं है, और Vc 0 प्लस कितना आ रहा है डायरेक्ट 10 वोल्ट हो जा रहा है, ये देखो 10 पे पहुंच गया तुरंत ही। तो ये क्या समझ गए आप लोग, क्यों समझ गया, क्यों पहुंच गया ये, और क्योंकि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 0, तो सेटलिंग टाइम क्या होगा 5 टाउ की वैल्यू 0, यानी कि उसको कोई टाइम ही नहीं लग रहा सेटल होने के लिए, तो डायरेक्टली t इक्वल टू 0 पे ही वो सेटल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं क्या करूँ कैपेसिटर को डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स के कनेक्ट कर दूँ तो वो तुरंत चार्ज हो जाएगा, उसका टाइम कांस्टेंट 0 रहेगा। अभी देख लेते हैं कि एक मेरा कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगाए हैं और उसका कुछ इनिशियल चार्ज दिया है, तो कैसे करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि एक t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है और इनिशियल चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है 10 कूलम, तो q इक्वल टू क्या होता है CV, तो q इक्वल टू 10, C की वैल्यू 2, V, तो V इक्वल टू 5 वोल्ट आ गया, यानी कि इनिशियल मतलब Vc 0 माइनस आ गया, ये इक्वल टू 5 वोल्ट, पहले कितना आ रहा था हमारा 0 आ रहा था। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैपेसिटर तो ये तो स्विच क्लोज नहीं है, तो कैपेसिटर चार्ज कैसे हुआ, हो सकता है कि उसने नेटवर्क में एक चार्ज कैपेसिटर को ही यूज किया हो, वो पहले से ही चार्ज होता, तो उसका इनिशियल दिया है, तो हम लोगों को इनिशियल दिया है तो उसको लेना है। ऐसा मत सोचना कि सर ये तो स्विच कनेक्ट नहीं हो रहा तो चार्ज कैसे होगा, अगर दिया है तो वो सोच लेना कि जो कैपेसिटर है वो पहले से ही चार्ज किया हुआ लगाया है। तो ये कैपेसिटर कितना आ गया Vc 0 माइनस इक्वल टू 5 वोल्ट, Vc 0 प्लस कितना आएगा, Vc 0 प्लस भी Vc 0 माइनस के इक्वल टू रहेगा, वो भी कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा। Vc इन्फिनिटी कितना आएगा, ये पूरा जो वोल्ट है, जो वोल्टेज है वो इसके क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि करंट तो कुछ फ्लो नहीं होगा इन्फिनिटी पे, ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि, तो ये कितना 10 वोल्ट आ जाएगा। अब हमारी जो इक्वेशन थी क्या थी, Vc ऑफ t इक्वल टू Vc इन्फिनिटी प्लस Vc 0 माइनस Vc ऑफ इन्फिनिटी इंटू e⁻ माइनस t बाई टाउ, टाउ इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड है। अब इसमें पुट कर देंगे तो Vc ऑफ t इक्वल टू 10
प्लस 5 माइनस 10 इंटू e⁻t/2। तो ये कितना आ जाएगा, Vc ऑफ t इक्वल टू 10 माइनस 5 e⁻t/2। ये बन गया इक्वेशन, यही आ गया ना ट्रांजिट इक्वेशन, Vc ऑफ t कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। तो करंट क्या आएगा, I इक्वल टू सी dVc/dt, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कैपेसिटर की वोल्टेज 2 दी है। तो 2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ये माइनस और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू e⁻t/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो I ऑफ t की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 इंटू e⁻t/2। ये करंट आ गया इसके अक्रॉस। अब ये बोल देता कि इसका एनर्जी निकालो कितना होगा, स्टडी स्टेट पे एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी क्या पढ़ा हमने, हाफ सी वी स्क्वायर। अब स्टडी स्टेट मतलब इन्फिनिटी, तो E इक्वल टू 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, स्टडी स्टेट पे वोल्टेज कितना हो रहा है 10, तो 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो ये इसकी एनर्जी जूल में आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल होगा इसके। अभी हम लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़े टफ करेंगे, ये तो बेसिक हैं जो आपके गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, हम उनको देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे करना है ये। लेकिन अगर बेसिक आपका क्लियर हो गया तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी गेट में आ चुका है, 2016 में आ चुका है ये 2 मार्क्स में। इसमें पूछा है कि di/dt प्लस 0 प्लस पे वैल्यू निकालो। क्या दिया है, S1 t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है और ये तो हमेशा क्लोज ही है। अब ये देखो इसमें क्या पूछा है, ये पूछा है, अब हमने क्या पढ़ा है, VL ऑफ t क्या होता है, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है L di/dt। अगर VL 0 प्लस निकालें तो L di 0 प्लस डिवाइडेड बाई dt, और ये हमको चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी VL 0 प्लस डिवाइडेड बाई L, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू। अब ये देखो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि t इक्वल टू टी 0 माइनस या 0 पे क्या रहेगा, मतलब 0 माइनस पे सर्किट क्या रहेगा इसका। तो ये वाला सर्किट क्या रहेगा, ये स्विच क्या रहेगा ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा तो इंडक्टर किससे चार्ज होगा, ये इंडक्टर के अक्रॉस करंट किससे फ्लो होगी, इससे फ्लो होगी। अब ये देख लेते हैं तो कितना आएगा करंट का वैल्यू, ये क्या रहेगा शॉर्ट सर्किट रहेगा, तो IL 0 माइनस कितना आएगा। इंडक्टर के केस में हमको करंट देखना है और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज देखना है, इतना आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था ट्रांजिएंट के। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि करंट कितना फ्लो होगी 3/2 एम्पियर IL 0 माइनस, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट रहेगा तो इसके अक्रॉस करंट ये आएगी, यहाँ पर कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि ये तो ओपन सर्किट रहेगा। अब 0 प्लस पर सर्किट क्या बनेगा, 0 प्लस पर सर्किट बनेगा, ये भी क्लोज रहेगा और ये भी क्लोज रहेगा, है ना। तो ये जो सर्किट बना ये कब बना, t ग्रेटर देन 0 पर। ये 1.5 एम्पियर कहाँ से आया, क्योंकि इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है IL 0 माइनस इक्वल टू IL 0 प्लस, यानी कि 1.5 एम्पियर, ये हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं इससे ये वाला। तो जब t ग्रेटर देन 0 पे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर को करंट सोर्स से रिप्लेस कर देंगे, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा KCL से, तो V माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.5 इक्वल टू 0। 1.5 को क्या 3/2 लिख सकते हैं। अब 2 LCM आ गया तो क्या हो जाएगा 2V माइनस 6 प्लस V माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 2V 3V, 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 6, तो V इक्वल टू 2 वोल्ट। V इक्वल टू 2 वोल्ट आ गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ये क्या आ गया V इक्वल टू 2 वोल्ट आ गया, यानी कि VL 0 प्लस कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। तो अभी हमने क्या देखा VL 0 प्लस इक्वल टू L di/dt होता है, तो DIL 0 प्लस डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, और इंडक्टर की वैल्यू कितनी दी है 1, तो 1 यानी कि 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस यही निकालना था इसमें, इसी का वैल्यू पूछा था ना। ये क्या होता है हमने देख लिया कि VL 0 प्लस डिवाइडेड बाई L इक्वल टू दिस, तो VL 0 प्लस की वैल्यू निकाल ली पहले, डिवाइडेड बाई इंडक्टर का जो वैल्यू दिया 1 हेनरी उससे डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1.5 एम्पियर यहाँ पर करंट सोर्स लगाया है और t इक्वल टू t0 पर ये क्या हो रहा है स्विच क्लोज हो रहा है, और t जब लेस देन 0 है तो स्विच क्या है ओपन है। और इसके बाद करंट कहाँ पूछा, ये वाला करंट पूछा है इसने कि ये वाला फाइंड करंट करना है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो सबसे पहले t लेस देन 0 के लिए सर्किट क्या बनेगा, ये स्विच क्या रहेगा ओपन रहेगा, तो
1.5 एम्पियर यहाँ से आया, ये 10 ओम लगा दिया, ये ओपन सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये इधर, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इंडक्टर। तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा IL 0 माइनस वो कितना होगा, ये कितना है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो हाफ हाफ करंट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.75 एम्पियर आ गया IL 0 माइनस। और हम इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है, IL 0 माइनस इक्वल टू IL 0 प्लस, लेकिन हम लोगों को करंट कहाँ पूछा है, इसके अक्रॉस पूछा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो अभी ये किसके आया, इंडक्टर के अक्रॉस आया, मतलब इसके अक्रॉस आया। अभी t ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, t ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या होगा, ये सर्किट क्लोज, स्विच क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये 1.5 एम्पियर यहाँ लगाया, ये 10 ओम, ये स्विच क्लोज, ये भी 10 ओम, 10 ओम, और इसको क्या कर देंगे, करंट सोर्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या है 0.75 एम्पियर, ये करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया। अब ये सर्किट बन गया t ग्रेटर देन 0 के लिए। अभी अगर ये मान लें कि इस 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज V है, तो ये V यहाँ पर रहेगा, तो V पर क्या लगा देंगे, KCL लगा देंगे, नोड एनालिसिस। तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट कितना है 1.5 माइनस 1.5 प्लस V बाय 10 प्लस V बाय 10, और ये कितना प्लस आएगा क्योंकि आउट गोइंग है, तो प्लस 0.75 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 प्लस 2V प्लस 7.5 इक्वल टू 0, तो 2V इक्वल टू 7.5, तो V इक्वल टू 7.5 मतलब 15/2 रहेगा, और 2 नीचे आ जाएगा तो 15/4। ये कितना वोल्टेज आ गया इसके अक्रॉस, ये वाला। जब ये वोल्टेज आ गया तो करंट क्या आएगा इसके अक्रॉस, जो IT निकालना था हमको, ये वाला। तो ये कब V0 प्लस पे आया सर्किट, और तो ये क्या होगा V0 प्लस होगा, तो IT 0 प्लस क्या आएगा, V0 प्लस डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 ओम रेजिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 3.25 एम्पियर। ये इसका आंसर आ गया, 3.25 नहीं 0.32 आएगा, ये 0.32 एम्पियर। तो ये इसके अक्रॉस IL 0 प्लस आ गया, यानी कि जो I ऑफ IT 0 प्लस करंट कितना आ गया 0.32 एम्पियर, इसके अक्रॉस जो फ्लो हो रहा था। अब क्या निकाल लेंगे, हमारी क्या इक्वेशन होती है इंडक्टर के केस में, IL ऑफ t इक्वल टू IL इन्फिनिटी प्लस IL 0 प्लस माइनस IL इन्फिनिटी इंटू e⁻t/τ, ये इक्वेशन होती है। अभी इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इन्फिनिटी पे क्या होगा। अभी इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इन्फिनिटी पे। ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कि इन्फिनिटी पे इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी स्टडी स्टेट पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो करंट आएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि हमको इसी की वैल्यू निकालनी है, तो I ऑफ t इन्फिनिटी कितना आएगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्योंकि तीनों सेम रेजिस्टेंस है, यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.2, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या था हमारा I ऑफ t इक्वल टू I ऑफ t इन्फिनिटी प्लस I ऑफ 0 माइनस I ऑफ इन्फिनिटी e⁻t/τ। तो टाउ की वैल्यू निकालने के लिए टाउ क्या होता है हमारा, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट क्या होगा RC के, उसके कैपेसिटर के केस में क्या होता है RC, और इसके केस में क्या होगा, जब L और R का सर्किट हो तो टाइम कांस्टेंट L/R। तो L की वैल्यू कितनी है 1 है, और R क्या होगा, R इक्वल टू R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको कब निकालना पड़ेगा R इक्विवेलेंट, t ग्रेटर देन 0 पर, क्योंकि करंट तभी पूछा हमको t ग्रेटर देन 0 पर क्या सर्किट बन रहा है, ये बन रहा है, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, 10-10 का पैरेलल निकलेगा तो 10/3 R आ जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10, 15, ये इंडक्टर का वैल्यू कितना 15 मिली हेनरी दिया है ना, 15 मिली हेनरी डिवाइडेड बाय 10, 3, तो 3 ऊपर जाएगा, तो ये 3 और ये 2, 5 से कट जाएगा, तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/2 मिली हेनरी है,
तो ये मिली सेकेंड में आ जाएगा, 9/2 यानी कि 4.5। अब क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, आई टी इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आया इन्फिनिटी पे 0.5 प्लस 0 पे कितना आया, तो 0.325 माइनस 0.5 e⁻ माइनस टी बाय टाउ का वैल्यू कितना है 4.5 मिली सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। यही तो हमको निकालना था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में आ चुका है। आज के लिए इतना। अगले लेक्चर में हम लोग और न्यूमेरिकल देखेंगे जो गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, और नया कुछ टाइम कांस्टेंट वगैरह कैसे, थोड़ा डिफिकल्ट सर्किट है तो उनका कैसे निकालेंगे टाइम कांस्टेंट, वो देख लेंगे।